दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शु। मेरे मित्रों, क्या आप सचमुच खुद को स्वर्ग राज्य में प्रवेश होता देखना चाहते हैं? यदि देखना चाहते हैं तो आप इन वचनों पर ध्यान दीजिए। प्रभु कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं। प्रभु कहना चाहते हैं कि आप खुद को स्वर्ग राज्य में कैसे पाओगे, क्या करोगे कि खुद को वहां पर आप पाओगे। तो आज का जो सुसमाचार है वो लूकस अध्याय 17 और एक छोटे से वाक्यांश को मैंने लिया है, वो है 33। प्रभु कहते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। यदि आप और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मत्ती का सुसमाचार पढ़िए। यही बात संत मत्ती अलग तरीके से कहते हैं। संत मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 25। संत मत्ती कहते हैं, प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार में कह रहे हैं, जो मेरे कारण खुद को खो देगा, जो मेरे कारण खुद को खो देगा वो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। छोटा सा प्रश्न है, क्या तात्पर्य है? प्रभु जब कहते हैं खुद को खोना जरूरी है, इसका मतलब क्या है? मेरे मित्रों, खुद को हम तब खो देंगे जब हम खुद की इच्छा नहीं, खुद की महिमा नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा खोजेंगे। और बिल्कुल यही बात संत पौलुस हमें बताते हैं। संत पौलुस यही बात कुरिन्थियों के अध्याय 1 पत्र 1 अध्याय 10 पद संख्या 31 में कहते हैं। ध्यान से सुने। संत पौलुस कहते हैं, इसीलिए आप लोग चाहे खाएं या चाहे पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। देखिए, साधारण कार्य भी आप जब करते हैं, खाना या पीना या कुछ भी करना, साधारण से साधारण कार्य भी आप उसकी महिमा के लिए करें। आजकल के जीवन में क्या हो रहा है कि मैं खुद की महिमा देखना चाहता हूँ, खुद की इच्छा पूर्ण होते देखना चाहता हूँ। स्वार्थी दुनिया बन गई है, मैं स्वार्थता का जीवन जी रहा हूँ। लेकिन प्रभु यही बात कहते हैं, अपने स्वार्थता से बाहर निकलो और सब कुछ में ईश्वर की इच्छा ढूंढना कोशिश करो, आपका जीवन बदल जाएगा। अभी प्रश्न उठता है कि क्या होगा जब मैं खुद को खोना सीख जाऊं, तो क्या होगा? सबसे पहली बात, मैं अपने जीवन में कभी गलत कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं ईश्वर को खोज रहा हूं। जब मैं ईश्वर की महिमा खोजता हूं, ईश्वर की महिमा खोजते 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 ऑटोमेटिकली अपने आप मैं ईश्वर की इच्छा खोजने लगूंगा। और जब मैं ईश्वर की इच्छा खोजने लगूंगा तो पवित्र वचन क्या कहता है? पवित्र वचन कहता है कि मैं ईश्वर की इच्छा खोजते खोजते उसका भाई बनूंगा, उसकी बहन बनूंगा और उसकी माता बनूंगा। जैसा कि प्रभु कहता है, मैं उसके परिवार का सदस्य बनूंगा। और दूसरी बात, जब भी मैं ईश्वर की महिमा खोजूंगा, मेरे जीवन के भीतर जो कुछ भी अंधकार है, जो कुछ भी घमंड है, जो कुछ भी अहंकार है या स्वार्थ स्वभाव मेरे जीवन में यदि है, वो सब गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा? क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं, ईश्वर के लिए महिमा खोज रहा हूँ। खुद की इच्छा नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा खोज रहा हूँ। मेरे मित्रों, संदेश मात्र यही है, क्यों न हम सब ईश्वर की इच्छा खोजें, ईश्वर की महिमा खोजें, ताकि हमारे भीतर जो अहंकार है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हमारे भीतर जो स्वार्थता है, जो घमंड है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, चूर चूर हो जाए, और हम ईश्वर के लिए खुद को खाली कर सके। सबों को जय शु।